नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 17 कितना देखेंगे, सेट नंबर 17। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 16 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो है बिहार एसएससी का आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। इसमें आपका टोटल 20 सेट है, ठीक है। इसमें आज हम लोग देख रहे हैं 17वां सेट आपका। ओनली इसमें भी आपका 3 सेट बच रहा है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी बिहार एसएससी का पूरा सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं और खान सर के भी सेट का हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इस बार इस वैकेंसी में नौकरी लेने का। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और एक सीट इस बार लेके रहना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सो ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कोरोमंडल तट के यहाँ पे कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्य के यहाँ पे गृह भूमि है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी के यहाँ पे एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित करके यहाँ पे कितना कर दिया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 6.7। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने कह रहा है कि मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई है। मिशन अंटार्कटिका का दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि संबंध किससे है। तो मिशन अंटार्कटिका दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, हिमालय दोस्तों पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर के कौन सा राज्य दोस्तों यहाँ पे 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। भारत का 29वां राज्य दोस्तों सभी को याद होगा, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर के सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है। तो सार्क में दोस्तों याद रखना टोटल जो आपका सदस्य है ये आपका 8 है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, सार्क का स्थापना पूछे तो याद रखेंगे 1985 में। इसका मुख्यालय याद रखेंगे काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को कह रहे कि किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर मुंबई इंडियंस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि हाल ही में 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाया। भारतीय खिलाड़ी का नाम आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा, लिएंडर पेस और आपका विजय अमृतराज। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि आंग्ल मैसूर युद्ध के यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन कह रहे कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। इसी लड़ाई में दोस्तों जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को यहाँ पे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाता है कौन सा पुरस्कार, ऑप्शन में बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी कि भारत रत्न, उसके बाद परमवीर चक्र और शौर्य चक्र। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि तानसेन सम्मान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। तानसेन सम्मान कह रहे कि किस राज्य ने शुरू किया है, किस राज्य सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान की शुरुआत किया गया है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका जो है प्लेटफॉर्म का दोस्तों बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। वॉल्यूम 2 में आज हम लोग यहाँ पे 17वां सेट देख रहे हैं। ओनली आपका 3 सेट अब यहाँ पे बच रहा है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिविजन कर चुके हैं प्लेटफॉर्म का बिहार एसएससी का। और दोस्तों ध्यान रखना, खान सर के भी दोस्तों बिहार एसएससी का जो सेट आया था उसका भी हम लोग पूरा रिविजन कर लिए हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी सेट का हम लोग पूरा रिविजन कर लिए। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और सुन ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक सीट इस बार लेने का, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी ये रहने वाला है।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि दिसंबर 2023 तक वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर टोटल आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये आंकड़ा आपका दिसंबर 2023 तक का है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से करें कि दक्षिण अफ्रीका में प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रीटोरिया। क्या होगा ये, प्रीटोरिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी किया है। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना 13.07 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, क्या पे सीमेंट कंपनी कौन बनी है। तो देश की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे ये अडानी समूह हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई यहाँ पे दूरी लगभग कितनी थी। तो पहली ट्रेन दोस्तों आपका जो चला था कहाँ से कहाँ, तो याद रखना बम्बई से थाने, और पहली बार चला था कब, तो 1853 में। ये कितनी किलोमीटर चली थी, तो याद रखना इसका राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा, 34 किलोमीटर। मात्र 34 किलोमीटर चली थी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे। ठीक है, PDF आपको पूरा सोल्यूशन के साथ दे देंगे। और दोस्तों टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। यहाँ पे हम लोग फटाफट दोस्तों यहाँ पे GS का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का यहाँ पे अधिकार देता है। रीट जारी करने का दोस्तों यहाँ पे अधिकार उच्च न्यायालय को कौन सा अनुच्छेद देता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 226। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ऑप्शन में, तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर जो आपका ए हो जाएगा। पहले सबसे पहले PV नरसिंह राव हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद आपका HD देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुर्जाल, यानी कि ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कथन कारण से दिया है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि समाचार पत्रों जो है एक एजेंसी का कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना एवं संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ये आपका क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ए आपका गलत है और परंतु आर आपका सही है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तात्या टोपे, क्या पे तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन दोस्तों 1857 के क्रांति से पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। हो सके तो आपको दोस्तों अलग से एक क्लास दे देंगे 1857 की क्रांति से। जब भी आप एग्जाम दीजिए या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो आपको 100% मिल जाएगा एक क्वेश्चन 1857 के क्रांति से। तो ध्यान रखना, इन सभी छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग को यहाँ पे कवर करना है ताकि एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बना के आए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तात्या टोपे का संबंध ये 1857 की क्रांति से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। और तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति हम बार बार बोल रहे हैं, डेट पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ था, तो याद रखना ये 10 मई को शुरू हुआ था। कब, 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। हिंदुओं का निकाय दोस्तों जो है ये किसने कहा था, तो याद रखेंगे आपका 35 का डी हो जाएगा, लॉर्ड आपका जो है विस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो याद रखेंगे ये वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है आपका मेघालय में स्थित नहीं है, तो मेघालय में दोस्तों याद रखना गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी भी है और ये तीनों दोस्तों ध्यान रखना जनजाति भी है। क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना मेघालय में। ठीक है, और ये तीनों पहाड़ी भी दोस्तों आपका जो है मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन यानी कि सी आपका नहीं होगा, ये जावड़ी की पहाड़ी दोस्तों नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहला दोस्तों ध्यान रखना प्रशांत महासागर।
नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत के उत्तरी मैदान कह रहा है कि पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। उत्तर मैदान यहाँ पे कह रहा है कि भारत का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद में ऑप्शन में कौन शामिल है, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वस्तु के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए दोस्तों ध्यान रखना क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक दोस्तों परिवहन ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी दोस्तों ध्यान रखना सामाजिक समानता, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे सामाजिक समानता, आपका जो है सामंजस्य, उसके बाद सामाजिक सफाई, ऑप्शन डी यहाँ से गलत हो जाएगा, यानी कि नहीं है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में देश की यहाँ पे प्रथम औद्योगिक नीति, यहाँ पे औद्योगिक नीति प्रथम घोषणा किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना 1948 में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना बार ये बिहार एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर याद रखना ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या होगा ये अस्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका गठन कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो याद रखना अनुच्छेद 280 में हम बार बार बताते आ रहे हैं, तो याद रखेंगे वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु कह रहे कि घोड़ा से गिरकर हुई थी। घोड़ा से गिरकर दोस्तों याद रखना ये जो मृत्यु हुआ था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं, ठीक है, इसलिए 4 बजे इवनिंग में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे और जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक अच्छे से यहाँ पे तैयारी करेंगे, ठीक है, ध्यान रखने इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। गेहूं का प्रचुर मात्रा में दोस्तों उत्पादन जो होता है ये कहाँ होता है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश यानी कि प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोगों को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का परिक्षेपण में दोस्तों यहाँ पे करने की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 62 का डी हो जाएगा 324। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट होगा। चुनाव आयोग ध्यान रखना ये आपका कितने निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग ये कितने में है 324 अनुच्छेद में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जो हुआ है, कह रहे कि समझौते जो हुआ था यहाँ पे कह रहे कि संशोधित संस्करण को दोनों देशों यानी कि भारत संविधान के किस संशोधन के तहत ये अंगीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 100वां संविधान संशोधन जो है आपका 2015। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया। बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1949 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई, यहाँ पे वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था, ठीक है, और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। दोनों दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे आपका अंतिम जो राजवंश होगा ये किंग राजवंश हो जाएगा, ठीक है, और चीन गणराज्य की स्थापना 1911 में। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अबू धाबी कह रहे कि किस देश की राजधानी है। अबू धाबी दोस्तों याद रखना ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही है। 73वां संशोधन हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, इनमें कह रहा है कि पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ये आपका सही है, यानी कि दोस्तों ध्यान रखना जिस समय संविधान बना था या जिस समय दोस्तों संविधान लागू हुआ था दोनों समय में दोस्तों जो है पंचायत को नहीं जोड़ा गया था उसमें, ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया और नगर पालिका भी नहीं जोड़ा गया था। तो नगर पालिका दोस्तों ध्यान रखना 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या करा है,
इनमें कह रहा है कि शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, आपका गलत है, ठीक है, ओनली पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, केवल आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार बार बार हम आपको बता रहे हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा याद रखेंगे महालनोबिस मॉडल होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर कि किस संस्था के जगह पे किया है। तो याद रखना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। ये योजना आयोग के जगह पे इसका स्थापना किया गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ध्यान रखना, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है भारत का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। किस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर। तो याद रखना ये आपका सिंघवी समिति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। और बलवंत राय मेहता याद रखना ये त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की, जिसमें कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का गतिशील में क्या हुआ, वृद्धि हुआ था, गतिशीलता में। तो याद रखेंगे 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 0.3%। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ब्रेल प्रणाली, यहाँ पे ब्रेल प्रणाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ब्रेल प्रणाली में दोस्तों यहाँ पे किस पर आधारित होता है, तो ये दोस्तों जो आधारित होता है ये बिंदु पर आधारित होता है, ठीक है। बिंदु जो दोस्तों ये होता है इसको छू के क्या करता है, पढ़ता है। जो दोस्तों जो जिसका आंख से क्या होता है, अंधापन होता है, वो ब्रेल लिपि दोस्तों जो है उसका प्रयोग करके वो पढ़ता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। इंजन रहित, तो इंजन रहित दोस्तों जो आपका जो पहली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, इंजन रहित एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जनेवा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि लोक नृत्य और राज्य के युग में यहाँ पे एक सुमिलित नहीं है, आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झूमर जो दोस्तों ये आपका कहाँ का है, तो झूमर याद रखना ये जो है राजस्थान का, यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तमाशा याद रखना महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि अपने मोबाइल फोन के न पहुंच पाने, ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अपने फोन के दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फोन के न पहुंच पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे इसको जो बोलते हैं ये आपका नोमोफोबिया होता है। क्या होता है, नोमोफोबिया। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सत्यजीत रे, यहाँ पे सत्यजीत रे कह रहा है कि द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र क्या है। तो प्रथम चलचित्र याद रखेंगे आपका पाथिर पंचाली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दीपा कर्माकर कह रहा है कि किस खेल से जुड़ी हुई है। तो दीपा कर्माकर का दोस्तों जो संबंध है ये किस खेल से है, तो याद रखना जिम्नास्टिक से। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बोध आयोजन कार्य कि किस स्थान पर किया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म का जो है दोस्तों एक ही एसआई इकाई यानी कि एसआई इकाई जो है दोनों का सेम है। तो यहाँ पे 96 का राइट आंसर कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई जो होता है ये दोनों का सेम होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे ठोस जो है विद्युत का चालक नहीं है। कौन सा एक दोस्तों यहाँ पे ठोस जो है विद्युत का चालक नहीं है। तो 97 का दोस्तों आपका ये सी हो जाएगा यानी कि सी डी। क्या होगा, ये सी डी यानी कि I2 और यहाँ पे H2O। ऑप्शन आपका यहाँ से सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा है कि द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत है। तो 98 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये एक अस्थिर मेमोरी अस्थिर मेमोरी है, ये आपका क्या है, गलत। ऑप्शन आपका बी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लेड यानी कि दोस्तों यहाँ पे लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। लेड का दोस्तों रासायनिक प्रतीक जो होता है ये पीबी होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके रक्त समूह का खोज किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। रक्त समूह का दोस्तों जो खोज किया था ये किसने किया, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय भौतिकी यहाँ पे दोस्तों जो है विज्ञानी दोस्तों जो है SC बोस जिसको बोलते हैं, सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण यानी कि फॉर्मूलेशन के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष कह रहा है कि पदार्थ की एक नई अवस्था बॉस एंडिस कंडक्शन का यहाँ पे अनुमान लगाया था। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा 1924 में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गूगल सर्च इंजन, यहाँ पे गूगल सर्च इंजन में करंट पेज, यहाँ पे करंट पेज रीलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, किस कीबोर्ड के किस शॉर्टकट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो याद रखना F5 का करेंगे, किसका F5, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके रेडियोधर्मी पदार्थ जो दसों यहाँ पे उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक परंपरा इकाई द्वारा मापते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ है तो सभी को पता है ये आपका क्यूरी में मापते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश आपका त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथन में कौन सही है, कौन सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये सी हो जाएगा, ये सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये आपका क्या गलत है, ये पृथ्वी की ओर आता है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव, इनमें बताना है कि कौन सा संघ का होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एक दोस्तों यहाँ पे एकाई नोर्डोमेटा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। डेली दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं। कितने बजे, 4 बजे इवनिंग में। अब तक दोस्तों ध्यान रखना खान सर के सेट को हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं और दोस्तों ज्ञान बिंदु सर के भी सेट का हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं और प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 जो है उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। ये जो दोस्तों आपका सेट है BSSC का दोस्तों प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में आज आपका 17वां सेट चल रहा है, ठीक है। इसमें आपका टोटल 20 सेट है, ओनली आपका 3 सेट अब बच रहा है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन सभी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इस बार इस वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा कथन सिकिल सेल, यहाँ पे सिकिल सेल एनीमिया के यहाँ पे संबंध में उचित है। एनीमिया दोस्तों यहाँ पे क्या है, एनीमिया से संबंधित पूछ रहा है। तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये दोस्तों लोह पूरक दोस्तों जो है द्वारा उपचारित नहीं किया जाता है, ठीक है। यह एक आणविक रोग है, ठीक है। एक मलेरिया रोग के प्रतिरोधक का यहाँ पे उत्पन्न करता है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो दोस्तों न्यूटन का है उसका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम दोस्तों याद रखना ये जड़त्व का नियम इसे बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता, देखिए एक अम्ल और क्षार के बीच समानता यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे देखिए 123 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होता है। ये क्या है, दोनों का सेम ही प्रोसेस है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक मनुष्य द्वारा दीवार को धकेलता है, ठीक है, तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो याद रखना इसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों जो है आपका शून्य हो जाएगा, यानी कि कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इफेरडा, यहाँ पे इफेरडा पौधे को किसके अंतर्गत यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, इफेरडा पौधा को। तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा अनावृत जीवी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश दर्पण जो है हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी, समान आकार में होती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, समतल हो जाएगा। क्या होगा, ये समतल दर्पण। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश दोस्तों जो है ये क्या उत्पन्न करता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन यहाँ से सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्तनपाइयों के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे क्या होती है, स्तनपाइयों में डैश है। तो याद रखना ये आपका सी हो जाएगा, बालों के साथ ग्रंथि वाला त्वचा होती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो यहाँ पे 129 का बी हो जाएगा। ऑक्सीकारक और अपचायक ये दोनों में कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना ये क्वेश्चन उल्टा के पूछा जाता है, पूछ देगा कि कौन जो है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों में कार्य करता है। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ध्यान रखना।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से किसे कह रहा है कि अल्फाफा, क्या यहाँ पे अल्फाफा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा सटीवा। क्या होगा ये, सटीवा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महासागर में विभिन्न स्तर पर ताप में अंतर। ऑप्शन यहाँ से बी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंस की यहाँ पे शक्ति की इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की इकाई यहाँ पे क्या है, तो याद रखना 132 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा, डायोप्टर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों को दोस्तों पृथक करना है NaCl और NH4Cl को, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो याद रखना ऊर्ध्वपातन का। किसका, ऊर्ध्वपातन का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राकृतिक आवास से निकलकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है। तो इसे दोस्तों जो बोलते हैं, याद रखना, पुनर्स्थापित होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक्राइलो, क्या यहाँ पे एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना ये ऑरलॉन हो जाएगा। क्या होगा ये, ऑरलॉन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप तो ध्यान रखना, टेलीग्राम से PDF लेके आप लोग बनाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म का दोस्तों, जो वॉल्यूम 2 में हम लोग सेट लगा रहे थे, सेट नंबर 17, इसका यहाँ पे हम लोग रिवीजन किए हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।